नमस्कार, वंदे मातरम प्यारे साथियों। मैं विक्रम वर्मा आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी विद विक्रम पर। तो प्यारे साथियों, आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। और इसी तैयारी को और मजबूत और शानदार और दमदार बनाने के लिए आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कक्षा 10 की ऐसी पुस्तक प्यारे साथियों, जहां से हूबहू क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लाइन टू लाइन क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और उस पुस्तक का नाम है राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति। क्या नाम है? राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति, यानी आने वाली क्लासें। और ये क्लास कोई अभ्यर्थी, कोई साथी लगा लेगा ना, मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि अधीनस्थ बोर्ड का तो प्यारे साथियों आप 90% क्वेश्चन करके आएंगे राजस्थान जीके में। जी हां, इतिहास और संस्कृति में 90% क्वेश्चन करके आएंगे। उससे ज्यादा भी आपको इसी बुक से देखने को मिलेंगे। अभी हाल ही में जो परीक्षा हुई है, पशु परीक्षर का एग्जाम हुआ था, जेल प्रहरी का जो एग्जाम हुआ था, और अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा जो एलडीसी का एग्जाम लिया गया था, यानी जिसमें राजस्थान जीके पूछा जाता है और अधीनस्थ बोर्ड एग्जाम करवाता है, इसी बुक से। जी हां दोस्तों, इसी बुक से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं लाइन टू लाइन। आप कोई भी पेपर उठाकर देख लीजिए अधीनस्थ बोर्ड का, वर्तमान में 2024-25 का कोई भी क्वेश्चन उठाकर देख लीजिए, आपको इस पुस्तक में आपको वो क्वेश्चन मिल जाएगा। और अधीनस्थ बोर्ड की हम बात करें, इसके अलावा आरपीएससी की मैं और बता देता हूं, सेकंड ग्रेड का जो एग्जाम हुआ था, आरएएस का जो एग्जाम हुआ था, अभी जो आरपीएससी ने जो एग्जाम लिया था ना, लाइब्रेरियन वाला एग्जाम लिया था, पीटीआई वाला, उन्हीं में भी इस बुक से क्वेश्चन पूछे गए हैं। जी हां, फर्स्ट ग्रेड के लेवल के एग्जाम में भी यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यानी आने वाले एग्जाम, पटवार, ग्राम सेवक, फोर्थ ग्रेड और भी जितने भी एग्जाम है ना, वाहन चालक हो, चाहे एसआई भर्ती हो, आने वाले जितने भी एग्जाम है, और थर्ड ग्रेड, इसी बुक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा जो पीटीटी, बीएसटीसी की एग्जाम की तैयारी करते हैं ना, उन्हें भी इसी बुक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इस बुक को हम बड़े ही शानदार, जानदार और मजेदार तरीके से करने वाले हैं। जो भी साथी हमारी ये क्लास कंटिन्यू रखेगा, मैं दावे के साथ कह सकता हूं दोस्तों, वो कहेगा कि शानदार, जानदार, मजेदार क्लास थी सर, और हमें ये बुक भी याद हो गई। इस तरीके से हम पढ़ने वाले हैं। देखिए कितनी शानदार बुक है, और इसी बुक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर के द्वारा ये जारी की गई है। और देखिए यहां पर टोटल यूनिट की बात करें, टोटल यूनिट यानी चैप्टर की बात करें तो कितने चैप्टर हमारे रहने वाले हैं? टोटल 11 चैप्टर रहने वाले, यानी टोटल 11 पार्ट रहने वाले। हम कहते थे ना बचपन में कि कौन सा पाठ पढ़ा है, कौन कितना पाठ तय याद कर लिया, यानी टोटल पाठों की संख्या कितनी रहने वाली है? 11 रहने वाली है। और अब हम थोड़े से बच्चे नहीं, थोड़े से बड़े हो गए हैं, यानी अब यूनिट आ गई है। क्या आ गई? यूनिट की बात करेंगे, पहली यूनिट, दूसरी यूनिट, यानी इस प्रकार टोटल 11 यूनिट रहने वाली है। और केवल मैं 10वीं बुक ही नहीं प्यारे दोस्तों, इसके अलावा और भी ज्यादा मैटर मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। 10वीं की जो ये बुक है ना, 10th की जो बुक है, इसकी तो एक भी लाइन हम नहीं छोड़ेंगे, आपको अपने आप पता चल जाएगा। एक तरफ अगर आपके पास बुक है ना, उसको रख लीजिए, बुक है ना अपने पास रख लीजिए और मिलान कीजिए। हम कोई भी सिंगल लाइन भी नहीं छोड़ेंगे, चाहे वो कोई सन हो प्यारे साथियों, चाहे कोई वो जन्म तिथि हो, कुछ भी हो, कुछ नहीं छोड़ेंगे। इस तरीके से पढ़ेंगे और क्वेश्चनों के माध्यम से पढ़ेंगे। जी हां, क्वेश्चनों के माध्यम से। थ्योरी तो हम पढ़ते रहते हैं, लेकिन उसी थ्योरी को हम क्वेश्चन का रूप दे देना तो हमें पता चल जाएगा कि क्वेश्चन इस रूप में भी पूछा जा सकता है। और आज ही मैं इतनी बात करूंगा प्यारे दोस्तों, आज मैंने आपको सब कुछ बता दिया है कि किस प्रकार हम पढ़ने वाले हैं, किस प्रकार आपको क्लासें देखनी है। कोई अभी लाइक और शेयर कुछ नहीं करना। लाइक और शेयर पता है आपको कब करना है? जब आपने ये क्लास पूरी देख लो ना, और जब इस क्लास को बंद करने वाले हो तब आपको लाइक भी करना है, कमेंट भी करना है और शेयर भी करना है। और मैं दावे के साथ कहता हूं प्यारे साथियों, आप ये तीनों काम करोगे, क्योंकि यहां पर हम बड़े ही अच्छे तरीके से पढ़ने वाले हैं।
और अगर आप लाइक करते हो तो मुझे ये पता भी चल जाता है कि आपको ये क्लास अच्छी लगी है और आप ये क्लास है और देखना चाहते हो, यानी आने वाले पार्ट आप देखना चाहते हो, तो लाइक जरूर कीजिएगा। देखिए यूनिट फर्स्ट में क्या है, राजस्थान का इतिहास। क्या है, राजस्थान का इतिहास है। और उसके बाद क्या चलेगी, हमारी कला संस्कृति चलेगी। तो सबसे पहले हम क्या स्टार्ट करेंगे, राजस्थान की कला संस्कृति स्टार्ट करेंगे, यानी यूनिट 2 से स्टार्ट करेंगे। कौन सी यूनिट से स्टार्ट करेंगे, यूनिट 2 से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए चलते हैं हमारे यूनिट 2 पर। देखिए केवल एक यूनिट से कितने क्वेश्चन है, लगभग 400 क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, केवल एक यूनिट से। तो लीजिए अब हम चलते हैं यूनिट 2 पर, और यहां से स्टार्ट होती है हमारी यूनिट 2, राजस्थान के लोक देवता एवं संत संप्रदाय। राजस्थान के लोक देवता एवं संत संप्रदाय हम पढ़ने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए बड़ा ही शानदार है, और पहला क्वेश्चन देखिए किस प्रकार यहां पर बनाया गया क्वेश्चन है। लीजिए आपकी स्क्रीन पर क्या है, क्वेश्चन नंबर 1, गोगा जी के संबंध में सत्य कथन का चयन कीजिए। क्या देर का है, गोगा जी के संबंध में सत्य कथन का चयन कीजिए। और संत जो लोक संत है, लोक देवता है, उस टॉपिक का पहला पॉइंट ये हमें दे रखा है गोगा जी के बारे में। तो देखिए क्या है सत्य कथन, जेवर एवं बाछल दे के घर में इनका जन्म हुआ था। क्या ये बात सही दे रखी है दोस्तों? जी हाँ, एकदम सही दे रखी है, यानी कथन नंबर 1 तो क्या हो गया हमारा, सही हो गया। गोगा जी के पिता का नाम क्या था, जेवर था, और गोगा जी की माता का नाम क्या था, बाछल दे था। और इनके गुरु का नाम गुरु गोरखनाथ जी थे। जी हां, यह बात भी बिल्कुल सही, यानी इनके गुरु का नाम क्या था, गोरखनाथ था। इनके गुरु का नाम क्या था, गोरखनाथ था। और देखिए मोसेरे भाई अर्जन और सर्जन के साथ जमीन विवाद हुआ था। जमीन को लेकर विवाद किससे हुआ था, इनके मोसेरे भाई अर्जन और सर्जन से हुआ था, यानी यह बात भी हमें सही दे रखी है। फिर देखिए कथन नंबर 4, गौ रक्षार्थ यानी गौ की रक्षा करते हुए महमूद गजनवी से इन्होंने क्या लड़ा था, युद्ध लड़ा था। तो यह कथन भी हमें क्या दे रखा है, बिल्कुल सही दे रखा है। यानी एक क्वेश्चन में हमने कितने क्वेश्चन किए आपको पता चल रहा होगा। सबसे पहला क्वेश्चन किया कि गोगा जी की माता और पिता का नाम क्या था, तो आपको पता चल गया कि गोगा जी के माता का नाम तो बाछल दे था और पिता का नाम जेवर था। फिर देखिए कि आपसे क्वेश्चन ये भी आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है ना कि गोगा जी के गुरु का नाम क्या था। तो गोगा जी के गुरु का नाम क्या था, गोरखनाथ था। क्या था, गोरखनाथ था। और इनके मोसेरे भाई का क्या नाम था, यह भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो क्या था, अर्जन और सर्जन। क्वेश्चन आपको एग्जामिनर इसी प्रकार भी घुमा कर दे सकता है कि गोगा जी और अर्जन सर्जन के बीच में किस प्रकार का संबंध था, चाचा भतीजा थे, यानी इस प्रकार आपको अलग से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ये क्या थे, अर्जन और सर्जन गोगा जी के मोसेरे भाई थे। अब क्वेश्चन ये भी आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है दोस्तों, हर एक तरीके से मैं आपको बताने वाला हूं कि गोगा जी के मोसेरे भाई अर्जन और सर्जन के साथ किस प्रकार का विवाद हुआ था। किस प्रकार का विवाद हुआ था, गाय के लिए हुआ था या जमीन के लिए हुआ था या घर के लिए हुआ था। तो किसका विवाद हुआ था, यानी जमीन के लिए विवाद हुआ, यानी जमीनी विवाद हुआ था। अब एग्जामिनर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा कि गोगा जी ने किन के साथ युद्ध लड़ा था। मोहम्मद गजनवी के साथ युद्ध लड़ा था। किसके साथ युद्ध लड़ा था, मोहम्मद गजनवी के साथ युद्ध लड़ा था। यानी इसमें चारों कथन सही हैं। तो चारों कथन हमें कौन से ऑप्शन में दे रखे हैं दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी में दे रखे हैं। कौन से ऑप्शन में दे रखे हैं, ऑप्शन नंबर डी में दे रखे हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या अभी मैं पूरी व्याख्या बताऊंगा क्या दोस्तों, नहीं, अभी मैं आपको पूरी व्याख्या नहीं बताऊंगा गोगा जी के बारे में। क्यों, क्योंकि अगर मैंने यहां पर आपको पूरी व्याख्या बता दी तो आने वाले क्वेश्चन देखते ही आप कर दोगे। आपका माइंड केवल मैंने ये बता दिया, जैसे गोगा जी के गुरु का नाम क्या था, आपको पता चल गया ना, आप गोरखनाथ। और आगे ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आपको तो कोई और ऑप्शन देखोगे ही नहीं, फटाक से आंसर लगा दोगे, क्योंकि 1 सेकंड 5 सेकंड पहले तो आपने पढ़ा है।
तो जैसे ही हमारे गोगा जी यहां पर समाप्त होंगे, यहां पर पढ़ते पढ़ते ये गोगा जी का पॉइंट हमारा समाप्त होगा, तो हम क्या कर लेंगे, एक बार रिवीजन कर लेंगे और उसमें मैं आपको संपूर्ण व्याख्या बता दूंगा। इस प्रकार पढ़ेंगे दोस्तों। अगर मैं पहले ही आपको व्याख्या बता दूं तो आप आंसर दे दोगे। ये देखिए, अब मैं आपको व्याख्या बता देता कि इनका जन्म कहां पर हुआ, इनकी धुरमेड़ी कहां पर है, मेला कहां पर लगता है, तो आप कर नहीं सकते थे क्या? कर सकते थे, लेकिन मैं पहले नहीं बताऊंगा। जैसे ही गोगा जी हमारा पॉइंट कंप्लीट होगा फिर आपको पूरी व्याख्या बता दूंगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 406 क्या है। क्वेश्चन नंबर 406 कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। नीचे हमें कथन दे रखे हैं, उन पर हमें क्या करना है, विचार करना है। क्या करना है? विचार करना है। तो देखिए पहला कथन, गोगा जी का जन्म ददरेवा यानी सिरसमेड़ी में हुआ था। गोगा जी का जन्म कहां पर हुआ था? ददरेवा में हुआ था। एकदम सत्य बात है। और ददरेवा कहां पर पड़ता है दोस्तों, कौन से जिले में है? तो चूरू जिले में है। कौन से जिले में है? चूरू जिले में है। और इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था भाद्रपद कृष्ण नवमी को। देखिए एक्स्ट्रा बात अब मैं आपको बताने जा रहा हूं। भाद्रपद कृष्ण नवमी को इनका जन्म हुआ था। किनका? गोगा जी का। कहां पर हुआ? ददरेवा चूरू में हुआ था। और उसे किस नाम से जाना जाता है? सिरसमेड़ी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? सिरसमेड़ी के नाम से जाना जाता है। उसके बाद देखिए गोगा जी की समाधि धुरमेड़ी यानी गोगामेड़ी नोहर हनुमानगढ़ में है। यह बात भी क्या दे रखी हमें? सही दे रखी है। देखिए ऐसे कैसे हो गया कि सिरसमेड़ी तो ददरेवा में है और धुरमेड़ी कहां पर है? धुरमेड़ी है गोगामेड़ी नोहर में। चूरू और नोहर के बीच तो अंतर भी बहुत है, फिर इतनी दूरी कैसे? देखिए आपने पहले क्वेश्चन में पढ़ा था दोस्तों कि गोगा जी ने किसके साथ युद्ध लड़ा था? किसके साथ युद्ध लड़ा था? मोहम्मद गजनवी के साथ युद्ध लड़ा था ना। तो उनसे युद्ध लड़ते लड़ते क्या हुए थे? वीर गति को प्राप्त हुए थे ना। तो देखिए गोगा जी का सिर है ना, जो सिर कहते हैं, वो ददरेवा में ही रह गया। और लड़ते लड़ते ये खुद कहां पर आ गए? गोगामेड़ी नोहर तक आ गए। देखिए बिना सर के लड़ते लड़ते कहां पर आ गए? गोगामेड़ी नोहर तक आ गए। यानी यहां पर क्या है? इनकी धड़ यानी धुरमेड़ी कहा गया। जहां पर शीर्ष गिरा उसे सिरसमेड़ी कह दिया गया। तो सिरसमेड़ी ददरेवा चूरू में और धुरमेड़ी कहां पर? गोगामेड़ी नोहर हनुमानगढ़ में। कब हुआ जन्म? है भाद्रपद कृष्ण नवमी को हुआ। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? क्या कथन एक सत्य है? जी हां एक तो सत्य है, लेकिन दो भी सत्य है जो इनके साथ नहीं दे रखा, तो ये ऑप्शन कट जाएगा। कथन नंबर यहां पर दो तो सत्य है लेकिन यहां पर एक नहीं दे रखा, तो ऑप्शन नंबर बी भी कट जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा आएगा दोनों सत्य। क्या आएगा? दोनों सत्य। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए आपकी स्क्रीन पर। क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है कि सत्य कथन बताइए। क्या है? सत्य कथन का चयन करना है। तो देखिए सत्य कथन का चयन करें तो देखिए गोगा जी की अश्वारोही भाला लिए योद्धा के रूप में प्रतीक के रूप में पूजा की जाती है। देखिए अश्वारोही यानी अश्व पर सवार भाला लिए हुए योद्धा के रूप में, के प्रतीक के रूप में इनकी पूजा की जाती है। ये बात एकदम सत्य है। यानी कथन नंबर 1 क्या हो गया हमारा? सही हो गया। फिर कथन नंबर 2 देखिए गोगा जी की सर्प मूर्ति यानी सर्प मूर्ति है युक्त पूजा स्थल सामान्य खेजड़ी वृक्ष के नीचे होता है। कौन से वृक्ष के नीचे होता है दोस्तों? खेजड़ी वृक्ष के नीचे होता है। तो ये भी हमारी क्या है? एकदम सत्य बात है। देखिए पूरी ये थ्योरी है प्यारे दोस्तों, लेकिन इनको क्वेश्चन का रूप दे दिया, बस इतना ही अंतर है। अब आपको क्वेश्चन भी नहीं बनाने और थ्योरी भी हो जाएगी, यानी दोनों काम हो रहे हैं साथ के साथ। यानी सबका साथ सबका विकास। तो देखिए गोगा जी को जाहर पीर के नाम से जाना जाता है। गोगा जी को जाहर पीर के नाम से जाना जाता है। बिल्कुल सत्य बात है, बिल्कुल सत्य बात है। और मुस्लिम समुदाय में गोगा जी की पूजा कौन करते हैं? गोगा जी की पूजा गोगा पीर के रूप में करते हैं। किस रूप में करते हैं? गोगा पीर के रूप में करते हैं। यह कथन भी सत्य है। यानी इसमें पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा यानी चारों कथन क्या हो गए दोस्तों? सही हो गए। हमारे क्या हो गए? चारों कथन सही हो गए। तो चारों कथन हमें दे रखे ऑप्शन नंबर डी में।
किसमें दे रखे हैं? ऑप्शन नंबर डी में हमें दे रखी हैं। ये तो बातें थी प्यारे साथियों कक्षा 10 की बुक में। चलिए अब हम पूरी आपको एक बार रिवीजन करा देता हूं मैं, क्योंकि आगे तेजा जी से संबंधित क्वेश्चन आएंगे। तो यहां पर मैं आपको पूरा का पूरा रिवीजन करा देता हूं। किसका? गोगा जी का। किसका रिवीजन करा देता हूं दोस्तों? यहां पर गोगा जी का रिवीजन करा रहा हूं। ध्यान पूर्वक देखिएगा गोगा जी का रिवीजन हम किस प्रकार पढ़ते हैं, बड़े ही शानदार और जानदार तरीके से। सबसे पहले बात आती है कि गोगा जी का जन्म कब हुआ था। गोगा जी का जन्म कब हुआ था? तो गोगा जी का जन्म हुआ था भाद्रपद कृष्ण नवमी को। कब होता है गोगा जी का जन्म? भाद्रपद कृष्ण नवमी को होता है। क्या होता है? जन्म होता है। कहां पर होता है? तो यह जन्म होता है इनका ददरेवा में। कहां पर? ददरेवा, चूरू में। ददरेवा कहां पर पड़ता है दोस्तों? चूरू में पड़ता है। और इसे किस नाम से जाना जाता है? शीर्ष मेढ़ी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? शीर्ष मेढ़ी के नाम से भी जाना जाता है। गोगा जी की माता और पिता का नाम क्या था? देखिए माता का नाम भी देखेंगे और पिता का नाम भी बताएंगे हम आपको। तो देखिए माता का नाम तो क्या था? बाछल दे था। क्या था? बाछल दे था माता का नाम। और पिता का नाम क्या था? पिता का नाम था दोस्तों क्या? जेवर। क्या थे? जेवर सिंह इनके पिता के नाम थे। जेवर सिंह इनके पिता का नाम था। देखिए माता का नाम बाछल दे, पिता का नाम जेवर, जेवर सिंह हो गए। देखिए जन्म हो गया। अब देखिए आगे इनके गुरु का नाम क्या था? गुरु का नाम क्या था? गुरु का नाम था गोरखनाथ। क्या था? गोरखनाथ जी इनके गुरु का नाम था। गोरखनाथ जी इनके गुरु का नाम था। और देखिए इनका मेला कहां पर बढ़ता है? एक तो ददरेवा चूरू में बढ़ता है और एक कहां पर बढ़ता है? गोगा मेड़ी नोहर हनुमानगढ़ में। कहां पर है? गोगा मेड़ी नोहर हनुमानगढ़ में इनका मेला लगता है। गोगा मेड़ी नोहर, और जिसे किस नाम से जाना जाता है? धुर मेड़ी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? धुर मेड़ी के नाम से जाना जाता है। इतनी बातें आपने पढ़ी। और आपको मैंने बताया, क्या बताया था? इनके मौसेरे भाई का नाम बताया था अर्जन और सर्जन। सर आप तो वही बातें बता रहे हो जो हमने पढ़ी है, अभी तो हम पढ़ कर आए हैं। तो दोस्तों यहां पर आपका रिवीजन हो रहा है और इसके अलावा और भी बातें मैं बताऊंगा। धैर्य रखिए, तभी तो कहा गया है धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सिंचे सोगड़ा ऋतु आए फल होए। जी हां दोस्तों, एक बार धैर्य बनाए रखे, आपको अपने आप पता चल जाएगा कि 10वीं की जो बुक है उसके अलावा भी आपको कितना मैटर और बताया जाएगा। अर्जन सर्जन क्या थे? इनके मौसेरे भाई थे। कौन किस विवाद पर हुआ था? जमीनी विवाद में इनकी लड़ाई हुई थी प्यारे साथियों। और युद्ध किससे लड़ा गया था? युद्ध लड़ा गया था किससे? महमूद गजनवी से। महमूद गजनवी से इन्होंने क्या लड़ा था? युद्ध लड़ा था। महमूद गजनवी से इन्होंने युद्ध लड़ा था। किसके लिए लड़ा था? गायों की रक्षाओं के लिए युद्ध लड़ा था। गायों की रक्षाओं के लिए इन्होंने युद्ध लड़ा था। और हम देखिए इतनी बात हो गई, सभी को समझ में आया ना? अब चलिए आगे हम चलते हैं, आगे हम बात करते हैं गोगा जी की। तो आगे हम बात करें गोगा जी की, गोगा जी की और बातें करते हैं। लीजिए गोगा जी, अब देखिए मंदिर, अब बात करते हैं मंदिर की जो गोगा मेड़ी नोहर हनुमानगढ़ में है। गोगा मेड़ी नोहर हनुमानगढ़ में है। किस आकार में है? यह है इसकी बनावट, यानी मस्जिद नुमा, यानी मस्जिद नुमा इसकी क्या है? मस्जिद नुमा इसका आकार है। और इसके ऊपर जो झंडा लहराता है ना, वो किस रंग का है? सफेद रंग का है। झंडा किस रंग का है? सफेद रंग का झंडा है। सफेद रंग का झंडा होता है। और गोगा जी का जो मंदिर है इसका निर्माण किसने करवाया था? यह मैं आपको बता देता हूं। निर्माण करवाया था फिरोज शाह तुगलक ने। किसने करवाया? फिरोज शाह तुगलक ने। ये 10वीं की बुक में नहीं है, यह आपको अलग से मैटर और बताया जा रहा है। क्या निर्माण किसने करवाया? फिरोज शाह तुगलक ने। लेकिन जो वर्तमान स्वरूप है ना, वो किसने दिया था? महाराजा गंगा सिंह ने। महाराजा गंगा सिंह ने वर्तमान स्वरूप दिया था। लेकिन अब और परिवर्तन कर दिया गया है। वो किस सरकार के द्वारा किया गया था? वसुंधरा राजे सरकार थी ना, उन्होंने बजट दिया था। और वर्तमान में बड़ा ही शानदार मजेदार, इतना शानदार मंदिर है प्यारे साथियों, एक बार आप जाकर आइएगा, आपको आनंद मिलेगा। इतना शानदार है, इतनी भक्ति होती है वहां पर, मजा आ जाएगा। एक बार जाकर जरूर देखिएगा इस मंदिर में। और देखिए
इतनी बात हो गई। अब देखते हैं कि पुजारी कौन होता है। देखिए पुजारी कौन होता है। पुजारी होते हैं हिंदू और मुस्लिम दोनों। हिंदू और मुस्लिम दोनों यहां पर क्या रहते हैं, पुजारी रहते हैं। हिंदू और मुस्लिम दोनों क्या रहते हैं, पुजारी रहते हैं। हिंदू तो केवल एक महीने पुजारी रहता है, वो रहता है भाद्रपद माह में, और मुस्लिम रहते हैं बाकी सभी महीनों में पुजारी रहता है। ठीक है ना। हिंदू तो रहेगा केवल भाद्रपद माह में, और जो मुस्लिम पुजारी होता है वो अलग महीनों यानी 11 महीनों में रहता है मुस्लिम पुजारी। और इसीलिए प्यारे साथियों यहां पर मुस्लिम जो पुजारी होता है ना, उसे किस नाम से जाना जाता है, चायल के नाम से भी जाना जाता है। मुस्लिम पुजारी को क्या कहते हैं, चायल कहते हैं। क्या कहते हैं मुस्लिम पुजारी को, चायल कहते हैं। इतनी बात हो गई। गोगा जी के गीत, गोगा जी के गीत क्या कहलाते हैं, गोगा जी के गीत छावली कहलाते हैं। गोगा जी के गीत क्या कहलाते हैं, छावली कहलाते हैं। और गोगा जी की गीत छावली कहलाते हैं तो नृत्य कौन सा किया जाता है, जिस प्रकार बाबू जी की आराधना में थाली नृत्य किया जाता है, किया जाता है ना। रामदेव जी की आराधना, रामदेव जी कांवड़ियापन चलाया था और हमने देखे प्यारे साथियों इस प्रकार नृत्य देखे हैं। तो गोगा जी की आराधना में सांकड़ नृत्य किया जाता है। कौन सा नृत्य किया जाता है, सांकड़ नृत्य किया जाता है गोगा जी की आराधना में। गोगा जी की आराधना में कौन सा, सांकड़ नृत्य किया जाता है। गीत कौन से गाए जाते हैं, छावली गीत गाए जाते हैं। देखिए इतनी बात हो गई। अब थोड़ी सी और रही है प्यारे साथियों गोगा जी के बारे में, वो और देख लीजिए बस। गोगा जी के बारे में और क्या बात रह गई, इनकी पत्नी का नाम क्या था, इनकी पत्नी का क्या नाम था, तो पत्नी का नाम था केलम दे। पत्नी का नाम क्या था, केलम दे इनकी पत्नी का नाम था। पत्नी का नाम आ गया, एक बात हो गई। ठीक है, और एक और याद रख लीजिए, 17वीं पीढ़ी, गोगा जी की जो 17वीं पीढ़ी है ना, वो कौन थे, 17वीं पीढ़ी कौन थे, तो वो थे हमारे करम सिंह। कौन थे, करम सिंह, जिसे कायम खां कहा जाता है। क्या कहा जाता है, करम सिंह कायम खां कहा जाता है, कायम खां कहा जाता है। 17वीं पीढ़ी में कौन थे, कायम खां थे, कायम खां थे। ये हुए प्यारे साथियों हमारे गोगा जी। और एक लास्ट पॉइंट है, इन्हें किसका अवतार माना जाता है, विष्णु का अवतार माना जाता है। किसका अवतार माना जाता है, भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। गोगा जी से आपको कोई भी प्यारे साथियों यहां पर क्वेश्चन गलत नहीं होगा, चाहे कैसे भी क्वेश्चन पूछ ले, चाहे कितने भी बड़ा एग्जाम हो, कैसा भी एग्जाम हो, कोई भी क्वेश्चन गोगा जी से आपका अब गलत नहीं होगा। उसके बाद आते हैं हमारे नेक्स्ट लोक देवता। कौन से लोक देवता आते हैं, तेजा जी। तो देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेजा जी का जन्म हुआ था, तेजा जी का जन्म हुआ था। तेजा जी का जन्म कब होता है, भाद्रपद शुक्ल 10वीं को होता है, या माघ शुक्ल 14 को होता है, या फिर देखिए यहां पर आश्विन शुक्ल 10वीं को होता है, या फिर श्रावण पूर्णिमा या अनुत्तरित पर्सन। तो हमें क्या करके आना है, माघ शुक्ल 14 को। कब होता है तेजा जी का जन्म, है माघ शुक्ल 14 को इनका जन्म होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अभी मैं आपको व्याख्या नहीं बताऊंगा, क्योंकि अगर पहले व्याख्या बता दी कि इनका जन्म यहां पर हुआ तो आप आने वाले क्वेश्चन फटाक से कर दोगे। व्याख्या हम कब देखेंगे, बाद में देखेंगे। तो चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तेजा जी के संबंध में हमें सत्य कथन बताना है। क्या बताना है, तेजा जी के संबंध में हमें सत्य कथन बताना है। तो देख लीजिए सत्य कथन। जन्म 1073 ईस्वी में हुआ। सन याद रखनी है तो रखनी ही है दोस्तों। 1073 में जन्म खरनाल नागौर में हुआ था। एकदम सत्य बात है, खरनाल नागौर में इनका जन्म हुआ था। किनका, तेजा जी का। इनके पिता का नाम ताहड़ जी और माता का नाम राम कुंवरी था, यानी इनके घर इनका जन्म हुआ था। यह कथन भी क्या है, हमारा सत्य दे रखा है। इनका विवाह पेमल यानी पनेर अजमेर से हुआ था। पेमल दे से इनका विवाह हुआ था। ये बात भी एकदम सही दे रखी है। और तेजा जी ने लाछा गुजरी की गायों की रक्षा करते हुए मेर के मीणाओं से इनकी रक्षा की थी। लाछा गुजरी की गायों की रक्षा की और मेर के जो मीणा है उनसे क्या किया था, मीणाओं से लड़े थे। मेर के मीणाओं से क्या की थी, रक्षा की थी। किनकी, लाछा गुजरी की गायों की। किसने, तेजा जी ने।
तो यानी यहां पर सभी कथन सत्य है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपसे किस प्रकार पूछे जा सकते हैं? क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तेजाजी ने किसकी गायों की रक्षा करते हुए मेर के मीणाओं से लड़ाई की थी, यानी युद्ध लड़ा था। मेर के मीणाओं से क्या लड़ा था? युद्ध लड़ा था या लड़ाई लड़ी थी? तो लाछा गुजरी। तेजाजी का विवाह किनके साथ हुआ था? पेमल दे के साथ हुआ था। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि गोगा जी का जन्म कहां पर हुआ था? करनाल नागौर में हुआ था। लेकिन कब हुआ था यह आपसे पूछ ले तो मैं यहां पर बता देता हूं, क्योंकि यह क्वेश्चन हम कर चुके हैं। तो माघ के बाद क्या आता है? शुक्ल। माघ शुक्ल 14 को इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। कहां पर है? करनाल नागौर में। कब है? 1073 ईस्वी में हुआ था। किनकी गायों को छुड़ाते हुए? लाछा गुजरी की गायों को छुड़ाते हुए। किन से लड़े थे? मेर के मीणाओं से लड़े थे। अब देखिए याद करवाता हूं, तेजाजी को याद कीजिए बस। तेजाजी मतलब तेज, नाम में दिख रहा है ना तेज, तेज होते हैं यानी मेर तेज होगा, मेर तो करेगा आपकी तो मेर करेगा ना, तो तेज होंगे। और वो तारों पे क्या होंगे? तारों पे क्या होंगे? तारों पे खड़े होंगे। तेज होंगे वो तारों पे ही खड़े होंगे ना, यानी सितारे तारों पर खड़े होंगे। यानी ता से ताहड़ जी, रो से राम कुंवरी हो जाएगा, पे से पेमल हो जाएगा, खड़ से खड़नाल हो जाएगा, खड़ से खड़नाल नागौर हो जाएगा। दोस्तों सारा आपको याद करवा दिया यहां पर। और क्या चाहिए प्यारे साथियों? अब तो लाइक बनता है। एक बार फोन स्क्रीन बैक कर लीजिए और लाइक जरूर कर दीजिए। स्क्रीन छोटी करके कर दीजिए, चाहे किसी प्रकार को कर दीजिए ना, यहां पर लाइक तो बनता है इस प्रकार पढ़ने पर। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? क्या है? वीर तेजाजी धोलिया, यानी धोलिया गोत्र में इनका जन्म हुआ था। गोत्र भी आपसे पूछ ले तो धोलिया गोत्र। वीर तेजाजी धोलिया किस स्थान पर है? श्रम दस के कारण वीर गति को प्राप्त हुए थे। कहां पर है? सेंद्रिया गांव में, पनेर गांव में, सुरसरा गांव में, भावता गांव में। तो ये हुए थे सुरसरा गांव में। कहां पर है? सुरसरा गांव में। कहां पर है ये? अजमेर में है। कहां पर है? अजमेर में है। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तेजाजी से संबंधित पशु मेला। तेजाजी से संबंधित प्रसिद्ध पशु मेला कहां पर लगता है? तो परबतसर नागौर में लगता है। ऑप्शन नंबर सी, इसका भी ऑप्शन नंबर सी। ये क्वेश्चन आपको बड़े ही आसान लगे होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि तेजा दशमी, यानी तेजाजी दशमी निवारण दिवस मनाई जाती है। यानी तेजाजी का निवारण कब हुआ था? तेजाजी दशमी जो बनाई जाती है वो कब बनाई जाती है? तो ये बनाई जाती है भाद्रपद शुक्ल दशमी को। और इसी दिन खेजड़ली गांव में क्या लगता है? खेजड़ी मेला भी लगता है ना। तो भाद्रपद शुक्ल दशमी को तेजाजी दशमी बनाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 413। नागों के देवता जो तलवार धारण है। पहले गोगा जी में हमने क्या देखा था? अश्वारोही थे। यहां पर तलवार धारण किए हुए हैं। क्या है? तलवार धारण किए हुए हैं। और वहां पर क्या थे? भाला लिए हुए थे, किए हुए। यहां पर घोड़े पर सवार योद्धा के रूप में कौन है? तो तेजाजी, क्योंकि ये नागों के देवता भी है और नागों के देवता गोगा जी भी थे। और यहां पर नागों के देवता कौन हो गए? तेजाजी भी हो गए। दोस्तों कौन हो गए? तेजाजी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा तेजाजी हो जाएगा। तो देखिए तेजाजी हमें दे रखा है ऑप्शन नंबर सी में, ऑप्शन नंबर सी में। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो ये था प्यार साथियों कक्षा 10 का मैटर। किसका मैटर था? कक्षा 10 का मैटर था। चलिए एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं और जो अदर मैटर है वो भी हम पढ़ लेते हैं। तो प्यारे दोस्तों चलिए हम अदर मैटर और साथ के साथ और भी हम पढ़ लेते हैं। तो देखिए किसकी बात कर रहे हैं हम? कौन से लोक देवता की बात कर रहे हैं? तेजाजी की बात कर रहे हैं। जिनका जन्म कहां पर हुआ? देखिए सारी बातें मत लिखो ना, जो पढ़ कर आए वो नहीं लिखते हम, जो नई बात आएगी वो मैं लिख दूंगा। देखिए तेजाजी का जन्म, ये सन तो जरूर लिखते हैं, 1073 में। कहां पर हुआ था? करनाल नागौर में हुआ था। एक बार साथ की साथ दोहराइए, कानों में ईयरफोन है तो मन ही मन दोहराइए, और घर बैठे हो फुल आवाज में पढ़ रहे हो तो जोर जोर से चिल्लाइए कि तेजाजी महाराज की जय, तेजाजी महाराज की जय।
तो देखिए यहां पर तेजा जी का जन्म कब होता है, 1073 में होता है। और कब, कहां पर, करनाल नागौर में होता है। कब होता है, माघ शुक्ल 14 को होता है। माता का नाम क्या था, माता का नाम राम कुंवरी था। पिता का नाम क्या था, ताहड़ जी इनके पिता का नाम था। कौन से गोत्र में हुआ, धोलिया गोत्र में इनका जन्म हुआ था। पशु मेला कहां पर लगता है, परबतसर नागौर में लगता है। कब लगता है, भाद्रपद शुक्ल दशमी को ही लगता है। और इसी दिन क्या बनाई जाती है, तेजा दशमी बनाई जाती है। तेजा जी दशमी बनाई जाती है कब, भाद्रपद शुक्ल दशमी को। और इनकी पत्नी का नाम क्या था, इनकी पत्नी का नाम था पेमल दे। पेमल दे। ये तो बात हो गई हमारी यहां तक। अब देखिए इनकी जो घोड़ी थी प्यारे साथियों, ये अदर बातें मैं आपको बता रहा हूं। अब घोड़ी, इनकी घोड़ी का नाम क्या था, बड़ा ही प्यारा सा नाम था, बड़ा ही प्यारा सा नाम था, लिल्लण। क्या नाम था, लिल्लण इनकी घोड़ी का नाम था। इनकी घोड़ी का नाम क्या था, लिल्लण था। और इनकी बहन का नाम क्या था, इनकी जो बहन थी ना तेजा जी की, उनका नाम क्या था, तो राजते और भंवरी। क्या नाम था, राजते और भंवरी इनका नाम था। यानी दो बहनें राजत और भंवरी थी। तेजा जी का मंदिर कहां पर बना हुआ है आप सभी को पता है, लेकिन पुजारी क्या कहलाता है ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। तेजा जी के जो पुजारी होते हैं वो क्या कहलाते हैं, घोड़ेला कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, घोड़ेला कहा जाता है। क्या, घोड़ला, घोड़ला या घोड़ेला कहा जाता है। क्या कहा जाता है, घोड़ेला कहा जाता है। और किसान हल जोतते समय, यानी जब किसान कृषि करते हैं और हल चलाते हैं तो किनकी पूजा करते हैं, तेजा जी की पूजा करते हैं। तेजा जी गीत गाए जाते हैं और उसे किस नाम से जाना जाता है, जो तेजा जी के गीत गाए जाते हैं, तेजा टेर के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, तेजा टेर के नाम से जाना जाता है। किनकी गायों को छुटाते हुए, लाछा गुजरी की गायों को छुटाते हुए। और मेर के मीणाओं से लड़े थे। किनसे लड़े थे, मेर के मीणाओं से लड़े थे। अब इनके उपनाम देख लीजिए दोस्तों, क्या देख लीजिए, उपनाम। उपनाम जिस प्रकार हम कहते हैं ना, किसी, मान लीजिए हमारे पड़ोस में, मेरे पड़ोस की बात करूं तो मेरे पड़ोस में सुशील नाम का एक लड़का है और उसका नाम है मांडियो। क्या नाम है, मांडियो। जैसे हरीश है, हरीश को कहते हैं कालिया। जैसे हमारे एक भाई है, उनका नाम है राजवीर, उसे कहते हैं क्या, कालिया। और हमारे गांव की और बात करें तो हमारे गांव में तो ऐसे ऐसे नाम है, टालकीर, ऐसे ऐसे नाम है, पता ही नहीं, गोगीर, ऐसे नाम है प्यारे साथियों। यानी उसी प्रकार उपनाम तो होते हैं ना, उपनाम। लेकिन यहां पर तो ये लोक देवता है, यानी इन्होंने तो बड़े अच्छे अच्छे काम किए हैं। तो अच्छे अच्छे नाम होंगे ना दोस्तों, तो इनके बड़े ही अच्छे अच्छे नाम हैं। देखिए, काला बाला के देवता, काला बाला के देवता किन्हें कहा जाता है, काला बाला के देवता कहा जाता है तेजा जी को। किनको कहा जाता है, तेजा जी को कहा जाता है। धोलिया वीर के नाम से किन्हें जाना जाता है, तेजा जी को। गोरक्षक के नाम से किन्हें जाना जाता है, तो तेजा जी को जाना जाता है। देखिए, तेजा जी भी गोरक्षक हो गए, गोगा जी भी गोरक्षक हो गए, दोनों नागों के देवता हो गए। तो ये बात याद रखनी है, आगे क्वेश्चन मिल सकता है। मैं पहले नहीं बता रहा, आपको आंसर मिल सकता है प्यारे दोस्तों। तो और देखिए यहां पर बातें और देखें तो देखिए, तेजा जी सांप कहां पर डसा था, सुरसुरा गांव में, सुरसरा गांव में डसा सा सांप। सुरसुरा कहां पर है, सुरसुरा में सांप डसा था। और प्यारे साथियों, सांप ने यहां पर डसा तो यहां पर मृत्यु हो गई इनकी। क्या हुआ, निवाण। कब, भाद्रपद शुक्ल दशमी को। और इन्होंने जो सांप है ना, उनको वचन दिया था कि मैं आऊंगा वापिस। और मेर के मीणाओं से जब इन्होंने गाय की छुड़ाई थी ना, लाछा गुजरी की, तो सारे शरीर में घाव हो गए थे, लेकिन एक अंग सुरक्षित था। उसका नाम क्या है, जीभ। यानी इनकी जीभ सुरक्षित थी। यानी सांप ने कहां पर डसा था, जीभ पर डसा था, जीभ पर सांप ने डसा था। ये हुआ प्यारे साथियों हमारा क्या, एक और लोक देवता तेजा जी। एक क्वेश्चन और पूछा गया है, वो आपको मैं बता देता हूं। बांसी दुगारी
पूछा गया क्वेश्चन है ये, क्योंकि मैंने सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा रखे हैं, तो मुझे पता है प्यारे साथियों, इसी चैनल पर करा रखे हैं, निःशुल्क करा रखे हैं, प्ले लिस्ट बनी हुई है, चाहे आप भूगोल करो, चाहे इतिहास करो, चाहे कला संस्कृति करो, सारे करवा रखे हैं। बांसी दुगारी कहां पर है? बूंदी में, क्योंकि ये क्या थी बांसी दुगारी? ये थी तेजाजी की कर्मस्थली। क्या थी? तेजाजी की कर्मस्थली। कौन सी थी? तेजाजी की कर्मस्थली के नाम से जाना जाता है बांसी दुगारी बूंदी को। किसे? बांसी दुगारी बूंदी को जाना जाता है। ये हुआ प्यारे दोस्तों हमारे कौन से लोक देवता? तेजाजी। सभी को याद हो गए ना तेजाजी? तो प्यारे दोस्तों अब हम चलेंगे आगे, और आगे चलते हैं तो आगे नेक्स्ट लोक देवता आते हमारे कौन से? पाबूजी। तो एक बार बोलिए पाबूजी महाराज की जय हो। क्या हो? जय हो। तो देखिए पाबूजी महाराज की हम बात करते हैं तो सबसे पहले वही बात आती है जो हमने गोगा जी में देखी और तेजाजी में देखी कि जन्म। क्या? जन्म। तो देखिए पाबूजी का जन्म है धांधल जी राठौड़ के घर, यानी इनके पिता का नाम तो क्या हो गया? यहां क्वेश्चन में दे रखा है पिता का नाम धांधल जी राठौड़ के घर में हुआ। और कहां पर है? कोल्लूमंड गांव में। और कोल्लूमंड है कहां पर दोस्तों? फलोदी में है। कहां पर है? कोल्लूमंड फलोदी में स्थित है, गांव में हुआ था। कब हुआ था? 1074 में, 946 में, या फिर 1239 में, या 1243 में। किनका जन्म है? पाबूजी का। तो पाबूजी का जन्म हुआ था कहां पर? कोल्लूमंड फलोदी में 1239 ईस्वी में। कब हुआ? 1239 ईस्वी में हुआ। ऑप्शन नंबर सी। और हमने तेजाजी का जन्म स्थान भी देखा। कहां पर था तेजाजी का? खरनाल नागौर में था। 1073 में इनका जन्म होता है। 1073 में जन्म होता है ना। अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लीजिए आपकी स्क्रीन पर। बड़ा ही शानदार, जानदार और मजेदार क्वेश्चन। अभी हमने क्या देखा है कि पाबूजी का जन्म हुआ कोल्लूमंड फलोदी में। कब हुआ? 1239 में होता है। 1239 में होता है। लेकिन पाबूजी की जन्म से संबंधित कुछ इतिहासकार ये मानते हैं कि पाबूजी का जन्म बाड़मेर से 8 कोस आगे खारी खाबड़ में जुन्ना ग्राम में एक अप्सरा के गर्भ से हुआ था। ये कौन कौन से इतिहासकार हैं जो कहते हैं कि पाबूजी का जन्म है जुन्ना ग्राम? कहां पर है? खारी खबाड़ में। कहां से? 8 कोस दूर है बाड़मेर से। बाड़मेर से 8 कोस दूर खारी खबाड़ के जूना ग्राम में पाबूजी का जन्म हुआ था। यह बात कौन से इतिहासकारों के द्वारा कही गई? क्या कर्नल जेम्स टोड के द्वारा, महनोत नैन्सी के द्वारा, ओसिया मोड़जी के द्वारा, या मुंशी देवी प्रसाद जी के द्वारा? तो इनका आंसर आएगा हमारा महनोत नैन्सी और ओसिया मोड़जी, यानी 2 नंबर और 3 नंबर। क्या आ जाएगा? 2 नंबर और 3 नंबर जो हमें दे रखा है ऑप्शन नंबर बी में। कौन से ऑप्शन में दे रखा है? ऑप्शन नंबर बी में हमें दे रखा है। किस में दे रखा है? ऑप्शन नंबर बी में। अब देखिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी व्याख्या नहीं बताऊंगा पाबूजी की, आगे बताऊंगा प्यारे दोस्तों। एक बार धैर्य बनाए रखिए, आगे सब कुछ हम पढ़ने वाले हैं, धीरे धीरे चलेंगे, सब कुछ पढ़ लेंगे 10वीं की जो बुक में दे रखा है, और इससे ज्यादा ही पढ़ेंगे, कम नहीं पढ़ेंगे। ये मैं आपको और बता देता हूं। पाबूजी के बारे में सत्य कथन बताइए। इनका विवाह अमरकोट के सूरजमल सोडा की पुत्री के साथ हुआ था। बिल्कुल सही है जी, सूरजमल सोडा की पुत्री के साथ हुआ था। किनका किनका विवाह? पाबूजी का विवाह हुआ था। विवाह में इन्होंने 3 ही फेरे लिए थे। बिल्कुल सही है। इन्होंने देवल चारणी की गायों की रक्षा की। बिल्कुल सही है। देवल चारणी की गायों की रक्षा तो किसने की थी? पाबूजी ने। लाछा गुजरी की गायों की रक्षा किसने की थी? तेजाजी ने की थी ना प्यारे साथियों। और हमने देखा गोरक्षार्थ हेतु कौन और युद्ध लड़े थे? यहां पर हमारे गोगा जी भी लड़े थे। देवल चारणी की घोड़ी का नाम क्या था? केसर कालमी था, जो किसने? पाबूजी को दे दी गई थी। यानी पाबूजी की घोड़ी का भी नाम क्या हो गया? केसर कालमी, क्योंकि देवल चारणी ने यह घोड़ी किसको दी थी? केसर कालमी पाबूजी को दी थी। किसको दी थी? पाबूजी को। तो यह कथन भी सही है, यानी चारों के चारों कथन सही है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन।
लीजिए आपकी स्क्रीन पर, बाबूजी ने देवलचारणी की गायों की रक्षा हेतु अपने बहनोई, कौन थे बहनोई, जिंदराव खिंची से की थी, यानी लड़ाई की थी। और इस दौरान वो क्या हुए थे, वीर गति को प्राप्त हुए थे। ये लड़ाई कब लड़ी थी, रक्षा हेतु अपने बहनोई से कब लड़े थे, तो 1276 में लड़े थे, 1276 में। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 418। बाबूजी का प्रसिद्ध मंदिर जहां भाला लिए अश्वारोही के रूप में पूजा होती है, कहाँ है, कहाँ पर है बाबूजी का प्रसिद्ध मंदिर, डेंचू, कोल्लू, बापणी, बेंगटी, कहां पर बना हुआ है प्यारे साथियों बाबूजी का मंदिर, तो बाबूजी का मंदिर है बेंगटी में। कहां पर है, बेंगटी में। ऑप्शन नंबर डी। सॉरी दोस्तों, सॉरी दोस्तों, यहां पर थोड़ी सी गलती मैंने कर दी, क्योंकि बेंगटी नहीं, बेंगटी तो कौन है, हड़बूजी है दोस्तों, याद रखिए, हड़बूजी है बेंगटी तो कोल्लू मंड फलोदी बताया था आपको, फिर भी यहां पर हम गलत कर देते। इसीलिए कहता हूं प्यार साथियों, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, कोई जल्दबाजी नहीं है। एग्जाम में भी इस प्रकार की जल्दबाजी हमें नहीं करनी, क्या एकदम हमें ऑप्शन नंबर डी भर दें और फिर एकदम याद आए सर गलत हो गया, बाहर आकर कहें कि मैं तो ऑप्शन नंबर बी भरना चाहता था और ऑप्शन नंबर डी भर दिया, या फिर कहो कि मुझे उस समय एकदम मुझे ऑप्शन नंबर डी में कोल्लू दिखा लेकिन ऑप्शन नंबर बी में दे रखा था। यह गलती प्यारे साथियों यहां पर चल सकती है, लेकिन जब आप पेपर देकर आओगे ना, वहां पर नहीं चलेगी। क्यों नहीं चलेगी, क्योंकि साथ के साथ एक नंबर तो जाएगा, लेकिन ये अपने साथ पॉइंट 3-3 नंबर और लेकर जाएगा, पॉइंट 3-3 नंबर और लेकर जाएगा। कहीं पर 1/4 होती है, कहीं 1/3 होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लक्ष्मण का अवतार किस देवता को माना जाता है, लक्ष्मण का अवतार किसको माना जाता है, तो देखिए बाबूजी को माना जाता है। किसको माना जाता है लक्ष्मण का अवतार, बाबूजी को माना जाता है। गोगा जी को तो किसका अवतार माना जाता है, विष्णु का अवतार माना जाता है। किसका, विष्णु का अवतार माना जाता है। और लक्ष्मण का अवतार किसे, बाबूजी को माना जाता है। किसको माना जाता है, बाबूजी को माना जाता है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय किसे दिया गया है, किसे जाता है, तो बाबूजी को जाता है। और ऊंट कौन पालती है, कौन सी जाति पालती है, तो रेबारी जाति पालती है। रेबारी जाति पालती है ना, तो ऊंट के बीमार होने पर रेबारी जाति किनकी पूजा करती है, तो बाबू जी की पूजा करती है। किसकी पूजा करती है, बाबू जी की पूजा करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गोरक्षक एवं सांपों के देवता के रूप में प्रसिद्ध है, यानी गोरक्षक भी है वो और सांपों के देवता भी है। गोरक्षक भी है, सांपों के देवता भी है। तो देखिए गोरक्षक तो गोगा जी भी थे और सांपों के देवता भी थे। तेजा जी गोरक्षक भी है, सांपों के देवता है। बाबू जी गोरक्षक तो है लेकिन सांपों के देवता नहीं है। हड़बू जी भी नहीं आएगा यहां पर, तो यहां पर 1 और 3 नंबर आएगा दोस्तों। क्या आएगा, 1 और 3 नंबर आएगा, जो हमें दे रखा है ऑप्शन नंबर बी में। कौन से में दे रखा है, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। यह हुआ कक्षा 10 में जो बाबूजी टॉपिक हमें दे रखा है वो। अब हम बात करेंगे दोस्तों बाबूजी के बारे में संपूर्ण जानकारी, एक रिवीजन के साथ, बड़े शानदार रिवीजन के साथ। तो देखिए हमारा यहां पर रिवीजन कौन से लोक देवता का, बाबूजी लोक देवता का। तो एक बार जयकारा जरूर बनता है बाबूजी का, तो बोलिए बाबूजी महाराज की जय हो। तो लीजिए बाबूजी हम देखते हैं इनका जन्म कब हुआ था। इनका जन्म हुआ था 1239 में। कब होता है, 1239 में। वही बातें लिखेंगे जो नई है, जो लिख रखी थी, जो आपको मैंने बताई है, वो आपका केवल रिवीजन। तो देखिए कब होता है जन्म, है जन्म होता है 1239 में। कहां पर होता है, कोल्लूमंड फलोदी में होता है। कोल्लूमंड फलोदी में होता है। लेकिन कुछ इतिहासकार कहते हैं कि बाड़मेर से 8 कोस दूर खारी खबाड़ जुना ग्राम में हुआ था। कौन कहते हैं, ये कहते हैं महणोत नैणसी और ओसिया मोड़जी। याद है ना, इनके माता और पिता का नाम देखें तो इनकी माता का नाम तो क्या था, इनकी माता तो थी कमला।
कौन थी? माता तो थी कमला दे थी, और इनके पिता थे धांधल जी। माता देखिए, माता पहले नहीं देखी थी ना, तो लिख लीजिए कमला दे, और पिता धांधल जी थे। इनका जन्म कोल्लूमंड फलोदी में होता है। कब होता है? 1239 में तो होता है, लेकिन हिंदू वर्ष की बात करें तो चैत्र अमावस्या को होता है। चैत्र अमावस्या को होता है दोस्तों, चैत्र अमावस्या। आगे लिख लीजिए चैत्र अम्मा ही लिख देते हैं, अमावस। कुछ कहेंगे सर को लिखना नहीं आता, लिख ही देते हैं। कुछ कहेंगे हिंदी नहीं आती, कुछ कहते हैं इंग्लिश। हाँ, इंग्लिश तो नहीं आती, लीजिए अमावस्या लिख देते हैं। ये लीजिए अमावस्या, चैत्र अमावस्या को इनका जन्म हुआ था। कहां पर है? कोल्लूमंड फलोदी में। इन्हें किन का अवतार माना जाता है? लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। और उपनाम देखिए, ऊंटों के देवता कौन है? पाबूजी है। गोरक्षक देवता भी पाबूजी है। प्लेग रक्षक देवता, कौन सी देवता? प्लेग रक्षक देवता भी। और इन्हें कहा जाता है हाड़ फाड़ वाले देवता। हाड़ फाड़ वाले देवता भी इन्हें कहा जाता है, हाड़ फाड़ वाले। और क्या कहा जाता है? बस हाड़ फाड़ वाले देवता हो गए। वचन पालक है, वचन पालक भी इन्हें कहा जाता है, वचन पालक भी इन्हें कहा जाता है, वचन पालक भी इन्हें कहा जाता है। बस ये याद रखिए। और इनके गुरु, ये बात हमने नहीं देखी ना, गुरु कौन थे पाबूजी के? लीजिए, गुरु कौन थे? तो समर्थ भारती। गुरु कौन थे? समर्थ भारती इनके गुरु का नाम था, समर्थ भारती। समर्थ भारती इनके गुरु का नाम था। किनके गुरु का नाम था? पाबूजी के गुरु का नाम था। किनके साथ इन्होंने युद्ध लड़ा था? इन्होंने युद्ध लड़ा था अपने बहनोई। कौन थे बहनोई? जिंदराव खिंची। जिंदराव खिंची के साथ इन्होंने युद्ध लड़ा था, जिंदराव खिंची से युद्ध लड़ा था। किसकी गाय छुड़ाते हुए? किसकी गाय छुड़ाते हुए? तो किसकी गाय छुड़ाते हुए प्यारे साथियों? किसकी गाय छुड़ाते हुए? याद आ रहा है क्या? किसकी गाय? देवल चारणी की गाय। यही था ना देवल चारणी? देवल चारणी, ठीक है। देवल चारणी की गाय छुड़ाते हुए, देवल चारणी की गाय छुड़ाते हुए ये शहीद हुए थे। किससे युद्ध लड़ा था? अपने बहनोई से युद्ध लड़ा था। और इनकी घोड़ी, एक घोड़ी का नाम था केसर कालमी। क्या नाम था? केसर कालमी इनकी घोड़ी का नाम था, जो किसने भेंट की थी? देवल चारणी ने भेंट की थी। और युद्ध किस कारण होता है? इसी केसर कालमी घोड़ी के कारण, क्योंकि केसर कालमी घोड़ी कौन प्राप्त करना चाहता था? जिंदराव खिंची। लेकिन देवल चारणी जी ने जिंदराव खिंची को न देकर किसको दे दी? पाबूजी को दे दी। और पाबूजी से कहा कि मैं आपको ये घोड़ी तो दे रही हूं केसर कालमी, लेकिन आपको हमारी जो गाय है ना, उनकी रक्षा करनी होगी। कभी कोई दिक्कत आ जाए या ना आने वाले समय में, तो रक्षा करनी होगी। तो जिंदराव खिंची उनकी गाय चुराते हैं, तो उनकी रक्षा के लिए वो उनसे युद्ध लड़ते हैं और वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। याद हो गए ना? और इन्होंने कितने फेरे लिए थे? 3.5 फेरे लिए थे। किनके साथ फेरे लिए थे? किनके साथ फेरे लिए थे प्यारे साथियों? फुल्लम दे। किसके साथ है? फुल्लम दे के साथ इन्होंने फेरे लिए थे। फुल्लम दे के साथ है फेरे लिए थे। और ऊंट के बीमार होने पर किनकी पूजा की जाती है? पाबूजी की पूजा की जाती है। कौन है? कौन सी जाति? यहां पर भोपा कह दीजिए, रेबारी जाति, ऊंट पालक जाति होती है रेबारी जाति, वो इनकी पूजा करती है। पाबूजी की आराधना में कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है? तो देखिए, पाबूजी की आराधना में रावण हत्ता वाद्य यंत्र भी बजाया जाता है और माठ वाद्य यंत्र भी बजाया जाता है। देखिए, गीत गाते हैं, गीत गाए जाते हैं पाबूजी की, तब तो माठ वाद्य यंत्र बजाया जाता है। और जब पाबूजी की फड़ का वाचन होता है, पाबूजी की फड़ का वाचन होता है, तब रावण हत्ता वाद्य यंत्र बजाया जाता है। रावण हत्ता वाद्य यंत्र बजाया जाता है। चांदा और कौन थी? चांदा, चांसल, देवा, पेमा, खांपू, खलमले, ये 7 जातियां थी। किससे संबंधित है ये सभी पाबूजी से संबंधित है। किससे संबंधित है? पाबूजी से। और पाबूजी की आराधना में कौन सा नृत्य किया जाता है? थाली नृत्य किया जाता है। और गोगा जी की आराधना में सांकड़ नृत्य किया जाता है। कौन सा? सांकड़ नृत्य पाबूजी, और यहां पर नहीं, सांकड़ नृत्य तो गोगा जी, और थाली नृत्य पाबूजी। थाली नृत्य पाबूजी। अब एक पाबू प्रकाश ग्रंथ भी है।
किसके द्वारा लिखा गया पाबू प्रकाश ग्रंथ? पाबू प्रकाश ग्रंथ लिखा गया ओसिया मोड़ जी के द्वारा। किसके द्वारा? ओसिया मोड़ जी के द्वारा। और एक छंद का नाम है पाबूजीरा छंद है। पाबू प्रकाश तो किसके द्वारा लिखा गया? मोड़ जी ओसिया के द्वारा लिखा गया। और एक का नाम क्या है? पाबूजीरा छंद। क्या है? पाबूजीरा छंद। पाबूजीरा छंद, पाबूजीरा छंद किसने लिखा था ये बताइए। और एक और आता है पाबूजीरा दोहा। पाबूजीरा दोहा, पाबूजीरा दोहा, पाबूजीरा छंद, पाबूजीरा दोहा और पाबू सोरठा। ये लीजिए पाबू सोरठा। पाबू सोरठा किसके द्वारा लिखा गया? पाबूजीरी बात। यहां पर और लिख लीजिए पाबूजीरी बात। पाबूजीरी बात ये किन के द्वारा लिखे गए? और एक आपको मैंने बता ही दिया। कौन सा बता दिया? सबसे पहले पाबू प्रकाश बता दिया। पाबू प्रकाश बता दिया। पाबू प्रकाश तो किसके द्वारा? मोड़ जी ओसिया के द्वारा। अब देखिए पाबूजीरी बात। बात कौन करती है? लक्ष्मी करती है जी। बात कौन करती है? लक्ष्मी, यानी लक्ष्मी कुमारी चुड़ावत। लक्ष्मी कुमारी चुड़ावत के द्वारा पाबूजीरी बात ग्रंथ लिखा गया। पाबूजीरा छंद, पाबूजीरा छंद ये किसने लिखा था? तो पाबूजीरा छंद लिखा था मेहा बिट्ठू जी ने। मेहा बिट्ठू जी के द्वारा क्या लिखा गया था? पाबूजीरा छंद लिखा गया था। दोहा, जब हम पढ़ते थे ना दोहा छोटी क्लासों में संस्कृत में, का दोहा सुना दो, संस्कृत में सुनाया करते थे ना दोहा। छोटे छोटे दोहा लेकर आते थे। रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चिटकाए, टूटे से फिर ना मिले पिड़े, टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ पड़ जाए। इस प्रकार गाया करते थे ना, यानी छोटे छोटे गाया करते थे, यानी लघु, यानी लघराज, लगे राज। और पाबूजीरा सोरठा, पाबूजीरा सोरठा की बात करें, पाबूजीरा सोरठा की बात करें तो रामनाथ, रामनाथ है, श्यामनाथ हो गया क्या? नहीं, रामनाथ है। कौन है? रामनाथ कविया। ये लीजिए, ये हुआ हमारे कौन से लोक देवता? पाबूजी लोक देवता। कौन से लोक देवता? पाबूजी लोक देवता हो गए। लेकिन मुझे एक बात और याद आ गई पाबूजी की। पाबूजी की पगड़ी किस ओर झुकी हुई है? पाबूजी की पगड़ी किस ओर झुकी हुई है? तो बाईं ओर पगड़ी झुकी हुई है। किस ओर? बाईं ओर पगड़ी झुकी हुई है। ये हुए हमारे कौन? पाबूजी। कौन हो गए? पाबूजी हमारे। ये टॉपिक हो गया। अब आता है इसके बाद कौन सा? कौन से लोक देवता आते हैं? सॉरी, कौन से लोक देवता आते हैं? देव नारायण जी आते हैं। तो एक बार फिर जयकारा मिलता है प्यारे साथियों हमारे साथ। क्या? देव नारायण जी महाराज की जय हो। आज तो प्यारे साथियों पूरे भक्ति में लीन हो चुके हम। तो जयकारे पे जयकारा बोलो, गणपति बप्पा मोरिया। जयकारे पे जयकारा बोलो, गणपति बप्पा मोरिया। तो अब देवनारायण जी हम पढ़ने वाले हैं। लीजिए देवनारायण जी पढ़ेंगे। तो देखिए देवनारायण जी के संबंध में सत्य कथन बताइए। देवनारायण जी के कथन बताने, हमें सत्य बताने हैं। तो देखिए देवनारायण जी बगड़ावत, सवाई भोज और सेडू गुज्जर के पुत्र थे। बिल्कुल सही है, सवाई भोज और सेडू गुज्जर के पुत्र थे। कौन है? देव नारायण जी। ये बात तो एकदम सही दे रखी है। उसके बाद देखिए इनका जन्म 1243 में हुआ था। ये बात भी बिल्कुल सही है। इनका विवाह धार के राजा जय सिंह की पुत्री पिप्पल दे के साथ हुआ। बिल्कुल सही है। इनका प्रमुख मंदिर आसिंद भीलवाड़ा में है। ये बात भी सही है। यानी चारों के चारों कथन क्या है? सही है। तो देख लीजिए चारों के चारों कौन से में दे रखे हैं? ऑप्शन नंबर डी में दे रखे हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोक देवता जिनके पिता भिनाई के शासक से संघर्ष करते हुए 23 भाइयों के साथ वीर गति को प्राप्त हुए थे। भिनाई के शासक कौन थे? यह भी आपको पता होना चाहिए। तो भिनाई के शासक से संघर्ष करते हुए क्या हुए थे? 23 भाइयों के साथ क्या हुए? वीर गति को प्राप्त हुए थे। तो कौन थे वे? देवनारायण जी थे। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। फिर देखिए गोरक्षक देवता है। गोरक्षक देवता हमें बताने, तो गोगा जी तो है, पाबूजी भी है, लेकिन ये सांपों के देवता नहीं थे, इसीलिए वहां पर ये कट किया था हमने। तेजा जी है जी, देवनारायण जी है जी, मेहा जी है जी, यानी सारे के सारे यहां पर गोरक्षक देवता थे। यानी सभी ने गायों की रक्षा ही की थी प्यारे साथियों। ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा यहां पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर फिर देखिए नेक्स्ट
क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि देवनारायण जी के मुख्य मंदिर आसिंद में मेला कब भरता है? आसिंद में मेला कब भरता है देवनारायण जी का? तो माघ शुक्ल 14 को, या फिर माघ शुक्ल 14 को, या भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को, या आश्विन शुक्ल 14 को, या भाद्रपद शुक्ल 14 को। तो इसका आंसर क्या आएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी। क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, भाद्रपद शुक्ल सप्तमी। भाद्रपद शुक्ल सप्तमी। आसिंद कहां पर है? भीलवाड़ा में। आसिंद कहां पर है? भीलवाड़ा में, जहां पर क्या हुआ था? देवनारायण जी का जन्म हुआ था। कहां पर? आसिंद भीलवाड़ा में। आसिंद भीलवाड़ा में। कब? माघ शुक्ल षष्टमी को। माघ शुक्ल षष्टमी को। माघ शुक्ल षष्टमी को इनका यानी छठ को इनका जन्म हुआ था और मेला भरता आसिंद भीलवाड़ा में भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को। नेक्स्ट देखिए यहां पर लोक देवता जिनसे संबंधित काव्य का गायन हर रात 3 पहर गाए जाने पर 6 माह में पूर्ण होता है। कौन है? किन के गीत हैं वो? किन के गायन है? किन का काव्य है? तो देखिए वो आ जाएंगे देवनारायण जी। क्या आ जाएंगे? देवनारायण जी, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद देखिए नेक्स्ट लोक देवता आ गए। उसके बाद तो हम देखेंगे क्या? देवनारायण जी के बारे में सारी की सारी बातें। ये तो 10वीं की बुक में दे रखी इतनी बातें। अब हम देखेंगे देवनारायण जी के बारे में, देवनारायण जी के बारे में अलग अलग और भी बातें। तो बोलिए एक बार फिर से, बोलिए देवनारायण जी महाराज की जय हो। और यहां से क्वेश्चन पूछा ही जाता है क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी यहां पर आए थे, आसिंद भीलवाड़ा यहां पर आए थे ना, इसी कारण ये चर्चा में आ गए और ज्यादा हो गए चर्चा में, क्योंकि यहां से क्वेश्चन अब करंट से संबंधित पूछे जाएंगे कि किसकी शुरुआत की। तो प्यारे साथियों ये भी आपको याद में रखना है। तो देखिए जन्म 1243 में। कब? 1243 में माघ शुक्ल षष्टमी। कहां पर है? आसिंद भीलवाड़ा में। आसिंद भीलवाड़ा में। पिता का नाम भोज था। पिता का नाम भोज था। माता का नाम सेड्डू था। माता का नाम सेड्डू खटाणी था। और वंश की बात करें तो बगड़ावत हमने पढ़ा था। बगड़ावत वंश पढ़ा था। इनकी पत्नी का नाम भी हमने देखा पीपल दे था। पत्नी का नाम पीपल दे था। और इनके बचपन का नाम क्या था? इनके बचपन का नाम था उदय सिंह। इनके बचपन का नाम क्या था? उदय सिंह। जैसे ही कोई नई बात आएगी मैं लिख दूंगा स्क्रीन पर, और जो हमने पढ़ रखा है वो तो याद ही आपको। और इनके घोड़े का नाम क्या था? लीलाधर। लीलाधर नहीं, लीलाघर था। लीलाघर या लीलाधर कह दीजिए तो यहां पर आ जाएंगे। और देखिए इनके सहयोगी कौन थे? इनके सहयोगी कौन थे? तो एक तो मान सिंह थे, एक मदन थे, एक मेंदू थे। एक मेंदू थे, ये याद रखिए, मेंदू। ये ज्यादा पूछा जाता है, मेंदू। इनके सहयोगी कौन थे? मेंदू, मान सिंह। मेंदू, मान सिंह और मदन, ये इनके क्या थे? सहयोगी थे। जो क्या क्या किया था इन्होंने? बिनाय के शासक थे ना, उनसे युद्ध लड़ा था। उनसे युद्ध लड़ा था या लड़ाई लड़ी थी। किसने? उन्हें देवनारायण जी ने। किनके साथ लड़ी थी? ओ बिनाय के शासक के साथ लड़ी थी। बिनाय के शासक के साथ लड़ी थी। और बिनाय के शासक कौन हुआ करते थे? दुर्जनशाल हुआ करते थे। और उन्होंने देवनारायण जी के पिता की हत्या की थी। इसी कारण वो बदला लिया था। किन्होंने? देवनारायण जी ने। किनके साथ मिलकर? मेंदू, मान सिंह और मदन जी के साथ मिलकर। और इन्हें विष्णु का अवतार भी कहा जाता है, आयुर्वेद के ज्ञाता कहा जाता है, गोरक्षक देवता कहा जाता है। और प्यारे साथियों यहां पर किन की पूजा? नीम के पेड़ के नीचे इनका मंदिर होता है। जिस प्रकार खेजड़ी वृक्ष के नीचे गोगा जी का होता है, नीम की पत्तियों की पूजा की जाती है। और नीम का वृक्ष के नीचे इनकी क्या होता है? थान भी होता है। कहते हैं ना वो थान होता है। और भाद्रपद शुक्ल सप्तमी, भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को इनकी क्या हुई थी? मृत्यु हुई थी। कहां पर? देवमाली में। कहां पर? देवमाली में हुई थी इनकी मृत्यु, या निवाण कह दीजिए। देवमाली में इनका निवाण हुआ था भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को। भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को। और इनकी जो फड़ है उसका जंतर वाद्य यंत्र के साथ क्या किया जाता है? वाचन किया जाता है, यानी जंतर वाद्य यंत्र बजाया जाता है। और कौन करते हैं वाचन? अविवाहित गुज्जर। अविवाहित गुज्जर। और इनकी फड़ क्या है? सबसे लंबी। सबसे लंबी फड़ है। सबसे लंबी फड़ किनकी है? तो देवनारायण जी की सबसे लंबी फड़ है।
सबसे लंबी फड़ है और सबसे छोटी भी। लंबी और छोटी फड़, लंबी और छोटी फड़, वाह यार कमाल की बात है ना। और देखिए जंतर वाद्य यंत्र बजाया जाता है। डाक टिकट जारी हुआ था 1992 में। डाक टिकट है 1992 में, 1999 ये तो बड़े हो गए, 1992 में। कब? सितंबर की बात है, 2 सितंबर 1992 में। एकमात्र ऐसी फड़ है जिन पर डाक टिकट जारी है। कौन सी फड़ है वो? देवनारायण जी की फड़ है, जिस पर 2 सितंबर 1992 को डाक टिकट जारी हुआ था। और देवनारायण जी खुद पर 2011 में 5 रुपए का डाक टिकट जारी होता है। देवनारायण जी पर खुद पर तो 2011 में, और इनकी फड़ पर 1992 में डाक टिकट जारी होता है। ये हुआ हमारा कौन सा, एक और पॉइंट कौन सा हो गया? कौन से लोक देवता यहां पर हो गए? देवनारायण जी हो गए। उसके बाद नेक्स्ट लोक देवता आते हैं हमारे अंतिम, आज की क्लास का अंतिम पॉइंट हमारा रहने वाला है। कौन से लोक देवता आ रहे हैं? तो देखिए कौन से हैं? महेवा। महेवा का शासन संभालने वाले संत या लोक देवता कौन थे? क्या देवनारायण जी थे? क्या मल्लीनाथ जी थे? क्या तल्लीनाथ जी थे? क्या मेहा जी थे? तो मल्लीनाथ जी आ जाएंगे। किसका शासन है? महेवा का शासन संभाला था। महेवा का शासक संभालने वाले कौन थे? यहां पर कौन हो जाएंगे? मल्लीनाथ जी हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे दोस्तों? मल्लीनाथ जी हो जाएंगे। उसके बाद देखिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। सूबेदार निजामुद्दीन की सेना को हराने वाले संत कौन थे? कौन थे? मल्लीनाथ जी थे। किसकी सेना को? निजामुद्दीन की सेना को हराया था। किनकी सेना को? निजामुद्दीन की सेना को हराया था। फिर देखिए नेक्स्ट, वे संत है जिन्होंने अपनी पत्नी की प्रेरणा, पत्नी की प्रेरणा, देखिए पत्नी की प्रेरणा भी, यानी पत्नी का भी कहना मानना चाहिए दोस्तों। पत्नी की प्रेरणा से योग साधना की दीक्षा ली थी मल्लीनाथ जी ने। किसने? मल्लीनाथ जी ने। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए इतने ही क्वेश्चन है क्या मल्लीनाथ जी के? ठीक है, नहीं और भी क्वेश्चन है, लीजिए और क्वेश्चन देखिए क्या देर का है कि ने मारवाड़ के सारे संतों को एकत्रित करके 1399 में एक वृद्ध हरि कीर्तन का आयोजन करवाया। कौन थे? मल्लीनाथ जी थे। कब करवाया? 1399 में। कब करवाते हैं? 1393 में करवाते हैं। और निजामुद्दीन के साथ युद्ध कब हुआ था? 1378 में। 1378 में हुआ था। 1378 में निजामुद्दीन के साथ युद्ध लड़ते हैं और 1399 में इन्होंने क्या किया था? सारे संतों को एकत्रित किया और वृद्ध हरि कीर्तन किया। और कौन सा पंथ है? कूड़ा पंथ की स्थापना की थी। कौन से पंथ की? कूड़ा पंथ की स्थापना। कुंडा या कुंडा इस प्रकार है, कूड़ा पंथ की स्थापना की थी। किनके द्वारा की गई? मल्लीनाथ जी के द्वारा की गई थी। किनके द्वारा? मल्लीनाथ जी के द्वारा की गई थी। और इनके गुरु का नाम क्या था? गुरु का नाम था उग्गम जी। क्या था? उग्गम जी इनके गुरु का नाम था। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 431, क्या देर का में 431 नंबर, मल्लीनाथ जी के संबंध में सत्य कथन बताइए। इनका जन्म राव सलखा और जानी दी के घर में 1358 में हुआ, बिल्कुल सही है। इनका मंदिर तिलवाड़ा बाड़मेर में है, बिल्कुल सही है। चैत्र कर्षण एकादशी को मेला भरता है। यह बात ध्यान देने वाली बात है कि चैत्र कर्षण एकादशी को इनका मेला लूणी नदी के किनारे भरता है। लूणी नदी के किनारे भरता है, यानी ये कथन भी सही है, यानी तीनों के तीनों सत्य है। ऑप्शन नंबर डी। तो ये हुए हमारे एक और लोक देवता, कौन से? मल्लीनाथ जी। तो प्यारे साथियों आज हमने देखिए मल्लीनाथ जी के बारे में सारी बातें आ गई क्वेश्चनों में, कोई ज्यादा नहीं है, बस जितनी बातें थी वो सारी बातें यहां पर आ गई। हाँ, पत्नी कौन थी जिनके कहने पर ये गए? तो रूपा। कौन थी? रूपा दे थी। कौन थी? रूपा दे इनकी पत्नी का नाम था। रूपा दे इनकी पत्नी का नाम था। और मालानी, मालानी किसने? ये देखिए मालानी भी इंपॉर्टेंट है। मालानी कौन? जोधपुर रियासत का कौन सा है? पश्चिमी है। जोधपुर रियासत का पश्चिमी भाग। जोधपुर रियासत का पश्चिमी भाग किस नाम से जाना जाता है? मालानी, इन्हीं के नाम से जाना जाता है। यह भी याद रखना है, पश्चिमी भाग 10वीं की किताब में दे रखा है। पश्चिमी भाग कौन सा भाग है? पश्चिमी भाग इन्हीं के नाम पर पड़ा है, मालानी। क्या पड़ा है? मालानी पड़ा है। बस इतनी बातें मल्लीनाथ जी के बारे में है।
तो देखिए आज हमने क्या क्या पढ़ा है दोस्तों। आज की क्लास बड़ी ही महत्वपूर्ण, बड़ी ही इंपॉर्टेंट है प्रत्येक एग्जाम के लिए। आरएएस से लेकर 4th ग्रेड, बीएसटीसी, पीटीटी, 3rd ग्रेड, जितने एग्जाम होते हैं ना सभी के लिए इंपॉर्टेंट थी। जिसमें राजस्थान जीके आता है, चाहे वो 1st ग्रेड हो, चाहे 2nd ग्रेड हो, चाहे पटवार हो, चाहे ग्राम सेवक हो, चाहे जेल प्रहरी हो, कोई भी एग्जाम आने वाले सभी में इंपॉर्टेंट। देखिए सबसे पहले हमने गोगा जी के बारे में पढ़ा, तो एक बार बोलिए सभी गोगा जी महाराज की जय हो। उसके बाद हमने किसके बारे में पढ़ा, तेजा जी के बारे में पढ़ा था ना, तो एक बार फिर बोलिए प्यारे साथियों, तेजा जी महाराज की जय हो। यानी आज तो जय ही जय होने चाहिए कमेंट बॉक्स में। साथ ये भी होना चाहिए कि आपको क्लास किस प्रकार लगी। उसके बाद देखिए हमने कौन से लोक देवता पढ़े, पाबू जी के बारे में पढ़ा, तो बोलिए एक साथ फिर प्यारे साथियों, पाबू जी महाराज की जय हो। अगर लाइब्रेरी बैठे हो ना तो भी बोल दीजिए आज तो, फिर कहेंगे क्या और सर आज तो हम पाबू जी लोक देवता सारे देवता पढ़ रहे हैं और सर कह रहे हैं बोलिए तेजा जी महाराज की जय हो। हम कह रहे हैं जय हो। उसके बाद देखिए अगर घर में बैठे हो ना तो एक बार जरूर बोलिएगा, सच्ची निष्ठा के साथ जरूर बोलिएगा। आपके माता पिता भी कहेंगे कि क्या कर रहा है छोरा, पढ़ रहा है या भक्ति कर रहा है वास्तव में। तो देखिए गोगा जी, तेजा जी, पाबू जी। उसके बाद हमने पढ़े थे, क्या पढ़े थे, देवनारायण जी। कौन से, देवनारायण जी। तो बोलिए एक साथ, देवनारायण जी महाराज की जय हो। उसके बाद हमने पढ़ा कौन सा, मल्लीनाथ जी। कौन से लोक देवता पढ़े, मल्लीनाथ जी पढ़े, तो मल्लीनाथ जी महाराज की जय हो। तो प्यारे साथियों एक बार कमेंट कर दीजिए कि आज की क्लास आपको किस प्रकार लगी। ये 5 लोक देवता हमने पढ़े हैं, 1 2 3 4 5, 4 लोक देवता पढ़े हैं, बड़े ही शानदार तरीके से पढ़े हैं, पूरी व्याख्या के साथ मैंने पढ़ाया है। आपको ये क्लास कैसी लगी है, क्या इसी प्रकार आप क्लास पाना चाहते हैं? अगर इसी प्रकार क्लास पाना चाहते हैं तो लाइक जरूर कीजिए, लाइक कीजिएगा। जितने ज्यादा लाइक आएंगे मुझे अपने आप पता चल जाएगा कि हाँ क्लास अच्छी लगी है। और कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, क्योंकि प्यारे साथियों जब एग्जाम होगा ना तो इसी क्लास से आपको मैं क्वेश्चन दिखाऊंगा स्क्रीनशॉट लेकर। कहते हैं ना हूबहू छपेंगे, यहां से तो छपेंगे ही छपेंगे प्यारे साथियों, क्योंकि ये 10वीं की बुक से जो करवाया जा रहा है और जो बच गया मैटर वो उसको मैं व्याख्या के साथ अलग से बता रहा हूं। तो प्यारे दोस्तों स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त रहिए और एक मोटिवेशन के साथ इसी क्लास को समाप्त करेंगे हम। और मोटिवेशन क्या है हमारा, जीतेंगे हम ये वादा करो, कोशिश हमेशा ज्यादा करो, किस्मत भी रूठे पर हिम्मत ना टूटे, मजबूत इतना इरादा करो, मजबूत इतना इरादा करो। तो जय हिंद, जय भारत।